बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। शो दैट y1x इज इक्वल टू 1 एंड y2x इज x y3x इज x स्क्वायर आर थ्री लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बहुत इजी दिया गया, पहले कंडीशन दी जाती थी, साथ में प्लस माइनस दिया गया था। अब सी कंडीशन ये दी गई है, बहुत इजी कंडीशन दी गई है। तो क्या कह रहा है कि इस y1x का आपको ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है, फिर y2x का ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है, y3x जो है ना इसका भी आपने ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। क्यों? यहाँ पर y3 क्यूब दिया गया है और इसका आंसर जीरो होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी तो सोल्यूशन भी पॉसिबल, ये कंडीशन है। तो आइए करते हैं। तो आइए y1x की ये 1 है, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 का डेरिवेटिव क्या? 0। फिर 0 का डेरिवेटिव हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो ये भी 0, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लिए तो ये भी 0। कंडीशन फुलफिल। सिमिलरली y2x और y3x का भी लेना है। क्या मतलब? मैंने यहाँ क्या लिखा है? सिमिलरली y2x और y3 डिफरेंशिएट। y2x की ये वैल्यू है तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव लिया तो 1 आया, इसका डबल ले लिया तो 0 आ गया, ट्रिपल लेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। क्यों? 1 का डेरिवेटिव क्या था? 0। अब इसी तरह तीसरे को x का लेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था? 2x। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर 2 बचेगा क्योंकि x की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, और ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी कंडीशन हमारे पास क्या होगी? फुलफिल हो गई। यानी कि हमारे पास ये भी पता चल गया कि ये तीनों हमारे पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई। तो ये कंडीशन इस तरह फुलफिल हो गई। अब देखिए ये 2 आ गया, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल की बार 0 मैंने जो बताया था। y1x y2x y3x द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। 9 में फंक्शन क्या जैसे y1 एंड y2 एंड y3। y1 की वैल्यू क्या है? y1 क्या है? 1 है, y2 का x है, y3 का x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x। फिर अगेन डेरिवेटिव लिया, 0 का 0, 1 का 0, 2x का मेरे पास क्या बचा? सिर्फ मेरे पास 2 बचा। ठीक हो गया। अब क्या करना है? हमने इसकी रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करना है या C1 की रिस्पेक्ट से। तो 1 की रिस्पेक्ट से ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा? 1 2x 0 2, ये -0 हो जाएगा, ये 0, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसकी मैट्रिक नहीं लिखी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। 2 इससे मल्टीप्लाई तो -2, 0 इससे मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो मैंने कहा राक्सिन जब नॉन जीरो हो, मेरे पास राक्सिन ही नॉन जीरो, जब राक्सिन नॉन जीरो हो यानी कि 0 ना हो तो हम क्या कहते हैं? दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट। देखें मैंने सी डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट से मेरे पास 2 आंसर आया। तो ये 2 क्या है? 0 तो नहीं है, नॉन जीरो है, 0 के इक्वल। तो ये क्या आ गया हमारे पास? राक्सिन नॉन जीरो आ गया। तो ये कंडीशन हमारे पास इसकी ये फिल होगी। जब नॉन जीरो होगा तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो y1x की वैल्यू e की पावर x, y2 की वैल्यू e माइनस बार x, y3x की वैल्यू e की पावर 2x और 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्रिपल डेरिवेटिव -2, डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y। ठीक हो गया। ये कंडीशन दी गई है कि आप इनको पहले आप ट्रिपल डेरिवेटिव इसका लें, इसका यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल लें, फिर वो सारी इसकी अभी सिर्फ y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अगर 0 आ जाए तो सोल्यूशन पॉसिबल। फिर आप इसका लें, फिर आप इसका लें 3 का। हमने सिंगल का लिया, y1x का डेरिवेटिव लिया तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, याद रखिए इसको। मैं 1000 मरतबा इसका डेरिवेटिव लूँ ना, ए 1 के सिंगल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव भी यही है, ट्रिपल यही है, फोर्थ लूँ, फिफ्थ लूँ, यानी कि 1000 टर्न में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लूँ ना ई एफ एक्स तो वही आएगा। मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर क्या है? ई एफ एक्स -2 ई एफ एक्स प्लस माइनस ई एफ एक्स और प्लस 2 ई एफ एक्स। ठीक हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास याद रखिएगा यहाँ पर माइनस आता है। ठीक हो गया। अगर ये माइनस ना हो तो फिर क्वेश्चन सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगी, तो ये माइनस आता है। ठीक हो गया। ये हमने क्वेश्चन बुक पे जो है ना ये प्लस आता है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त हमसे बड़ी हमने कोशिश की थी उस वक्त जब हमारा दौर था। तो उस वक्त यानी कि यहाँ पर आप बुक के अंदर शायद प्लस उन्होंने दिया गया है, लेकिन जब आप माइनस से करेंगे तो फिर जाके वो सोल्यूशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो इस वजह से ये अपने साइन बुक पर प्लस dy/dx लिखा है, लेकिन ये आपने माइनस से करना है। माइनस से करेंगे तो ये और ये कैंसिल होंगे और ये कैंसिल होंगे। ठीक हो गया। ये याद रखिएगा, ये बुक के अंदर प्लस है, आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया। तो y1x इज द सॉल्यूशन डिफरेंशियल 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसका। अगेन इसी का लिया है, y2x की वैल्यू क्या है? e की पावर -x। इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया तो क्या है? -e की पावर -x। ठीक हो गया। तो डबल डेरिवेटिव लिया तो अगेन ये माइनस पीछे आ जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ई की पावर यानी कि ई की पावर -x का आप सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस यहाँ पर पीछे आ जाएगा। जब डबल लेंगे तो पॉजिटिव क्यों होगा? ये अगेन माइनस से प्लस कर देगा। ट्रिपल का लेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। फोर्थ लेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा।
फिफ्थ लेंगे तो फिर इसी तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया मेरे पास, ये डबल ट्रिपल। अब मैंने सारी वैल्यू कंडीशन के अंदर पुट की, तो ई की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया, माइनस वहाँ प्लस, तो माइनस टू ई की पावर माइनस टू ई एक्स। क्यों, पहला ई की पावर एक्स आया हमारे पास, माइनस टू डी वाई बाई डी डी डबल डेरिवेटिव था, तो मेरे पास माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स आया, प्लस ई की पावर मेरे पास क्या आ गया, क्योंकि वहाँ पर माइनस डी वाई बाई डी एक्स था ना, इस तरह था ना, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस से क्या कर लगे हमारे पास, ये माइनस सिंगल डेरिवेटिव की बात करें तो ये माइनस ई माइनस माइनस क्या होगी प्लस, और प्लस टू वाई था तो वाई की जगह क्या आ गया ये वाली, और टू साथ वाला, ये प्लस और ये माइनस कैंसर, ये प्लस और ये माइनस कैंसर। अब ट्रिपल डेरिवेटिव हम लेंगे तो वाई ट्रिपल डेरिवेटिव की ये, इसका सिंगल डेरिवेटिव जब लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टू ई की पावर टू एक्स, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो फोर ई की पावर टू एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो एट ई की पावर टू एक्स, ई की पावर टू एक्स। मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ डिटेल से, क्योंकि मुझे पता है कि डेरिवेटिव तो आप लोगों ने किया हुआ है, तो डेरिवेटिव का ज़रूरत नहीं है यहाँ से मैं बताऊँ जी ये मैंने किस तरह मेरे पास आया कि ई की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव मैंने इस तरह करके लिया, तो फिर ई की पावर टू एक्स को ऐसे ही रखा, फिर मैंने पावर का डेरिवेटिव लिया टू, और एक्स की रिस्पेक्ट से वन आ गया, ये टू पीछे चला गया, तो इस वजह से नहीं भाई, आप BS लेवल पर ये चीज़ें डिटेल से बताने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर सेकंड के अंदर कर चुके होते हो, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिए हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। आइए ये वैल्यू आप कंडीशन के अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या ज़ीरो आता है कि नहीं। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, तो क्या है एट ई की पावर माइनस एक्स, माइनस टू डबल डेरिवेटिव टू, टू साथ वाला, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू थी मेरे पास फोर, टू ज़ार फोर, एट ई की पावर टू एक्स, तो प्लस सिंगल डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर माइनस सिंगल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव की ये वाली है, प्लस वाई की ये वाली वैल्यू है, तो ये कैंसर, ये और ये कैंसर, तो क्या आ गया, y1 x y2 x और y3 आर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कहा कि क्या सॉल्यूशन ऑफ क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने कहा जब रंक्शन इज गिवन बाई, रंक्शन जीरो होगा तब क्या, y की ये वाली है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर टू एक्स, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा, फिर इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, इसका ये लेंगे तो ये आएगा, इसका अगेन लेंगे तो यही चीज़ आएगी, इसका ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसका अगेन इसका डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर ई की पावर टू एक्स। अब हमने एक्सपेंड किया C1 की रिस्पेक्ट से, C1 की इस रिस्पेक्ट से, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, इसको छोड़ दिया, इसको ये लिखे, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस ई की पावर एक्स, ये और ये छोड़ दिए, और ये चारों लिखे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ई की पावर एक्स, ये और ये छोड़ दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, ये चारों हमने लिखे। ठीक हो गया। अब फोर माइनस फोर ई की पावर एक्स बचा, क्योंकि टू में से एक निकाल दिए, और यहाँ पर भी एक्स बचा, माइनस यहाँ पर एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स से टू एक्स निकाल, टू एक्स से माइनस एक्स निकाला, तो यहाँ पर एक्स बचा। सिमिलरली यहाँ पर हमने वही किया, तो प्लस माइनस हमने किए, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई की, तो ये सारी वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस सिक्स एक्स बचा, तो क्या नॉन जीरो है, तो जब नॉन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी।